Hello students, we are studying an elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender. Some lines we have already done. Now we are going for further lines. Firstly, we will go with the some lines of this poem. Now we go the some lines of this poem. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ship and sun and love tempting them to steal for lives that sillily turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with the slums as big as Rome. अब इनके सेंस को समझ लेते हैं कि ये जो लाइन्स हैं ये क्या कहना चाह रही हैं और कवि इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं. श्योरली निश्चित तौर पर शेक्सपियर इज विक्ड, मतलब जो शेक्सपियर इनके लिए विक्ड हैं, मतलब विक्ड का मतलब होता है शैतान. शैतान वर्ड क्यों यूज़ किया गया यहाँ पर? क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो स्लम में पढ़ रहे हैं इनको इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट भी इनके क्लियर नहीं है. और जिन बच्चों के इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं, मतलब एक सेंटेंस तक जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनको अगर शेक्सपियर को दिखाया जाए तो शेक्सपियर उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. इसलिए वो शेक्सपियर को शैतान वर्ड यूज़ किया गया, क्योंकि उनके किसी काम के नहीं, किसी मतलब के नहीं है. शेक्सपियर उनके लिए कोई मायने नहीं रखते. दूसरा एक और कारण हो सकता है शैतान कहने का, उसको हम आगे देखते हैं. द मैप ए बैड एग्जाम्पल, ये जो मैप इनको दिखाया जा रहा है, जो बाहर की दुनिया इनको दिखाई जा रही है, इनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं एक निश्चित दुनिया में रहते हैं और इनकी दुनिया में केवल अंधकार है, इनका कोई फ्यूचर इनको नज़र नहीं आता है, इनका खान पान अच्छा नहीं है, माल न्यूट्रिशन है. इसलिए जो बाहर की आप दुनिया दिखा रहे हैं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती. और इन बाहर की दुनिया में इनको क्या दिख रहा है, जो विंडो से क्या दिख रहा है, विद शिप एंड सन एंड लव. ये जो बाहर की दुनिया में दिख रहा है जहाज का मतलब जो कह सकते हैं आप लग्जरीज ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ठीक है, जीवन के ऐशो आराम कह सकते हैं. सन एनर्जी का प्रतीक हो सकता है, जो बाहर दुनिया में एनर्जी दिख रही है. एंड लव जो प्रेम दिख रहा है, ये सब इनके जीवन में इन सब चीज़ों का क्या है, अभाव है. और इन सब चीज़ों को भी शेक्सपियर ने पॉइंट आउट किया है अपने ड्रामाज में. शेक्सपियर को विकेट कहने का एक सेंस और भी हो सकता है, वो ये कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं उनमें रॉयल्टी दिखाई जाती है, रॉयल फैमिलीज दिखाई जाती हैं, उनमें दिखाया जाता है किंग होते हैं, लव होता है, ठीक है, और बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ होती हैं. तो ये सब शेक्सपियर के ड्रामाज भी शो करते हैं. इसलिए इन्होंने शायद शेक्सपियर को विकेट भी कहा है, क्योंकि वो इनको प्रेरित करते हैं. किस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं शेक्सपियर के ड्रामाज? टू स्टील, चोरी करने के लिए. टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाना, आकर्षित करना. तो शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन के जो एक ऐसी चीज़ें हैं जो इनके जीवन में नहीं है उसकी तरफ आकर्षित करते हैं कि ये भी जीवन का एक हिस्सा है, कि लग्जरीज ऑफ द लाइफ होती हैं, प्रेम होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, राजमहल हैं, ठीक है. तो उन सब चीज़ों के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके जीवन में नहीं है. और जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती हैं हम उनको पाने की इच्छा करते हैं. किन्हीं कारणवश अगर हम उन चीज़ों को नहीं पा पाते, जैसे ये जो बच्चे हैं ये अपनी गरीबी की वजह से नहीं पा रहे हैं, तो इनके अंदर उनको पाने की इच्छा होगी. और जब हम इनको नहीं पा रहे हैं या वो बच्चे इनको नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर उसको चोरी करने का उनके अंदर आएगा, क्योंकि वो एक शॉर्टकट वही बचता है उनके पास जिससे वो उसको प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए शेक्सपियर इनको इसके प्रति, या शेक्सपियर के ड्रामाज इनके प्रति इनको प्रेरित करते हैं. ये जो दुनिया के मैप्स हैं, जो दुनिया का मैप है, ये भी उनको इसके प्रति आकर्षित करता है. इसीलिए उन्होंने शायद शेक्सपियर को क्या कहा है, विक्ड कहा है. आगे की लाइंस में देखते हैं. फॉर लाइव्स दैट स्लिली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स. जो अब देखिए, एक तरफ तो क्या कि बाहर आपको बहुत अच्छी शिप दिखाया जा रहा है, शिप का मतलब लग्जरीज, एनर्जी दिखाई जा रहा है, प्रेम दिखाया जा रहा है. और फॉर लाइव्स दैट जो उनका जीवन है सडनली स्लिली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स. स्लिली मतलब कपटपूर्ण, चालाकी से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, घूम जाता है. इन दियर क्रैम्ड होल्स, किसे, एक उसी तंगहाली में. क्रैम्ड का मतलब होता है तंग, होल्स मतलब छेद. छेद क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो घर है वो बहुत छोटा सा, एक स्लम है, एक झोपड़ी है, एक छोटा सा कमरा होगा, इसलिए उसको होल का पर्याय बना दिया, उसको ये होल के तौर पर उसको दिखाया गया. तो इनका जो जीवन है, जो एक तरफ जब बाहर की दुनिया के सपने देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लग्जरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी गुंबदनुमा महल हैं, ठीक है. और दूसरी तरफ जब ये वापस अपने घर की तरफ झांकते हैं तो देखते हैं कि वो तो एक छोटा सा होल है, ठीक है. और इसी होल में या इसी छोटे से घर में वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन तंगहाली में गुजार रहे हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. और इनका जो जीवन है वो, अब यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए, फॉग एंड एंडलेस नाइट. फॉग का मतलब होता है धुंध. अब धुंध का सेंस हो सकता है सुबह से, क्योंकि धुंध जनरली सुबह में ही होती है. और जब ये सुबह जागते हैं तो इनको धुंध नजर आती है चारों तरफ. और धुंध का मतलब क्या होती है, अनक्लियरिटी, क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है आगे. सुबह जब उठते हैं तो इनको आगे कुछ नहीं दिखता. और फिर जैसे जैसे इनके दिन गुजरता है, एंडलेस नाइट जो रात आती है वो भी ऐसी आती है जिसका कोई सुबह नहीं होती है.
इसका मतलब इनका जो जीवन है वो सुबह से शाम तक अंधकार में ही गुजरता है, या दूसरे से अर्थों में कह सकते हैं इनका जीवन में अंधकार है और इनको कहीं पर भी एक उजाले की या जीवन में कुछ अच्छे की आशा की किरण इनको नज़र नहीं आती है। ऑन दियर स्लैग हीप, और इनका जो जीवन है वो किस पे बसर हो रहा है, इनका जीवन बसर हो रहा है एक स्लैग मीन्स होता है कूड़ा कचरा, जो फालतू की वेस्ट चीज़ें होती है, हीप मतलब ढेर, तो इनका जो जीवन है एक कूड़े के ढेर पर चल रहा है, इनको ऐसे ही लग रहा है क्योंकि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दी चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों ने क्या करा, वियर मैंने पहना हुआ, स्किन से मतलब चमड़ी, अब ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों ने चमड़ी पहनी हुई है, ऐसा क्यों बोला गया है, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, क्योंकि इनके जो बोन्स हैं, इनके जो हड्डियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी चमड़ी से साफ बाहर दिख रही हैं। जब आदमी कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो आपने देखा होगा कि दूर से उसकी हड्डियां दिख जाती हैं स्किन से ही बाहर से, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि इन बच्चों में से लग रहा है कि इन्होंने अपनी हड्डियों के बाहर स्किन को पहना हुआ है, इतनी ज़्यादा इनके शरीर में हड्डियाँ आसानी से दिख रही हैं। थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, इन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है वो भी किसका पहना है, स्टील का, और स्टील का चश्मा क्या मतलब क्या, वो भारी है काफ़ी। आजकल जो पहनते हैं लोग तो बहुत लाइट वेट का चश्मा पहनते हैं, उससे क्या होता है आपको बोझ नज़र नहीं आता, थोड़ा हल्का लगता है, ऐसे वेट नज़र नहीं आता। लेकिन इनके चश्मे किससे बने हुए, स्टील से, स्टील का मतलब यहाँ पे गरीबी से, मतलब क्योंकि इतने गरीब है कि इनके चश्मे भी किसके बने हुए, स्टील के बने, विद मेंडेड ग्लासेस। अभी जो उसमें चश्मा भी, जो उसमें कांच लगा हुआ कैसे लगा, मेंडेड मतलब जोड़ा हुआ, इसका मतलब जो ग्लास है वो टूटा फूटा है, और उस टूटे फूटे ग्लास को भी क्या करके जोड़ करके उसमें फिट किया गया है, किसके, स्टील के फ्रेम में। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, और इसका जो ग्लास है वो कैसा टूटा फूटा है, जैसे कि किसी बोतल को किसी, जब हम स्टोन पे मारते हैं, पत्थर पे मारते हैं, तो जैसे वो चकनाचूर हो जाता है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह से इनके चश्मे के जो वो ग्लास है उसके भी ऐसे बहुत सारे टुकड़े हुए हैं, और उन बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ करके इनका चश्मा तैयार किया गया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे ने चश्मा पहना जिसका फ्रेम स्टील का है, और उसका जो ग्लास है वो उसके कई सारे टुकड़े हैं और बड़ी मुश्किल से जोड़ करके बनाया गया, तो कैसे देख पाते होंगे उस चश्मे से, यू कैन इमेजिन। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका जो सारा समय है, एंड स्पेस, और उनकी जो सारी जगह है, आर फॉगी स्लम, वो सारी सारी कैसी है, वो फॉगी, वो धुंधली सी, क्या है, स्लम है वो झुग्गी है। अब फॉगी क्यों कहा गया, क्योंकि जिस झुग्गी से उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, मतलब उनको वहाँ से अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, उनको लगता है कि इनका भविष्य कुछ नहीं है और इनका पूरा जीवन इसी झुग्गी में चला जाएगा, जबकि उनके भी अपने कोई सपने हैं, इसलिए फॉगी कह रहे हैं कि उनको कुछ भी अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है उस झुग्गी में। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए वो कह रहे हैं कि सो ब्लॉट दियर मैप्स, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा। अब क्योंकि जब आप बहुत बड़े बड़े एम्पायर की बात करते हैं, आप डोम की बात करते हैं, बड़े बड़े गुंबदों की बात करते हैं, ऊंची इमारतों की बात करते हैं, तो उनमें क्या होगा, ये जो झुग्गियाँ होंगी ये किसके रूप में होंगी, धब्बे के रूप में होंगे, जो अच्छे नहीं, इसको कह सकते हैं एक नर्क कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े 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 महलों में रहते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, एक नर्क की तरह हो गया। तो सो ब्लॉट दियर मैप्स, अपने जो बड़े जो आपका नक्शा है, जो मैप है, उसमें इन ब्लॉट, इन धब्बों को लगाइए, किन धब्बों को, झुग्गी, क्योंकि उस बहुत खूबसूरत नक्शे में ये जो झुग्गियाँ होंगी वो किसके रूप में नजर आएंगी, एक धब्बे के रूप में नजर आएंगी। तो जितने बड़े आप इमारतें, जितने बड़ी बड़ी आप लग्जरी चीज़ें इस मैप्स में दिखा रहे हैं, उतने बड़े स्तर पर भी आप हमारी झुग्गियों को भी दिखाइए ताकि ये नोटिस हो पाएँ। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि अगली लाइन में कह रहा हूँ, अगला स्टैंजा हम देखते हैं उसमें ये कहा जाएगा, और उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो आपने इन लाइंस को देख लिया होगा, अब हम इन लाइंस का एक्सप्लेन करते हैं। पहले थोड़ा इनको रिसाइट कर लेते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइन्स लाइक catacombs break open till they break the town and sow the children through green fields and make their world run azure on gold sands, and lest their tongue run naked into books the white and green leaves open history there whose language is the sun. अब ये जो लाइन्स हैं, what the sense of these lines is there, so let's we start. अनलेस, जब तक नहीं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि इन झुग्गियों के, अभी पिछली लाइन में क्या कहा कि सो ब्लॉट, ये जो हमारी जो झुग्गियाँ हैं इनको भी क्या ब्लॉट के तरह धब्बा लगाइए अपने नक्शों पे, ठीक है, जो आपके मैप्स है उन पे लगाइए। क्यों लगाइए, क्योंकि जब तक इनकी स्थिति कब तक नहीं सुधरेगी, जब तक कोई गवर्नर, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर, मतलब जब तक कोई बाहर का आदमी, सरकारी मुलाजिम या कोई बाहर का आदमी जो बाहर की दुनिया में रहता है, मतलब जो इस्लाम की दुनिया से बाहर के लोग हैं, अच्छी दुनिया, मतलब जो एक बहुत रॉयल अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, वो लोग जब तक इसमें नहीं आते, या जो सरकार है, ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जब तक वो हमारी झुग्गियों में क्या नहीं करते, विजिट नहीं करते, देखने नहीं आते, ठीक है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तब तक क्या होगा, ये जो हमारा मैप है
जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये इनका क्या होगा, ये खिड़की होगी, ठीक है, इससे बाहर की दुनिया को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइन्स लाइक कैटाकॉम्स, क्योंकि ये जो विंडोज हैं, इन खिड़कियों ने क्या करा है, इनके लाइफ को कैसे बंद कर, शट का मतलब बंद कर देना होता है, अपॉन देयर लाइन्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब है कब्रिस्तान टाइप में, जो ज़मीन के अंदर शेप्स बनाए होते हैं, जगह बनाई होती है, उनमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, जैसे कब्रिस्तान होते हैं ज़मीन के अंदर। तो इनको लगता है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारे घर है, जो हमारा रहन सहन है, वो ऐसा ही जैसे हम किसी कब्रिस्तान में रह रहा हूँ, मतलब ज़मीन के अंदर रह रहा हूँ और बहुत घुटन में जी रहा हूँ। तो इनका जो कब्रिस्तान से सेंस है वो क्या है कि घुटन से, क्योंकि इनका जो जीवन यापन हो रहा है बहुत ज़्यादा घुटन में हो रहा है, क्योंकि इनको बाहर की दुनिया दिखाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा लग्जरीज हैं, लेकिन जिस दुनिया में ये जी रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन है, इसलिए उन्होंने कैटाकॉम्स वर्ड यूज़ किया है। break open till they break the town and sow the children to green fields। break। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एक लग्जरी लाइफ की और एक बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वाली लाइफ की, जो गरीबी और अमीरी की जो दीवार है, ठीक है, इसको तोड़िए। ये जो अमीरी और गरीबी का फ़र्क है, इसको तोड़िए। जिस तरह के जीवन वो जी रहे हैं उस तरह के जीवन हम भी जी पाएँ, उस तरह के संसाधन हमारे जीवन में भी हों। ये जो गैप है इसको तोड़िए। एक जो अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं और एक गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको तोड़िए। ओपन टिल दे ब्रेक, इसको तब तक तोड़िए, द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन, ठीक है, जब तक ये शहर की तरफ नहीं चले जाते, मतलब जब तक ये बच्चे भी क्या नहीं देख लेते, शहर का जीवन भी नहीं देख लेते, सुविधाओं का जीवन नहीं देख लेते। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए। ग्रीन फील्ड्स से संशय पे हरियाली से, हरियाली से मतलब खुशहाली से, ग्रीन फील्ड्स खुशहाली का प्रतीक भी होता है। तो जब तक इनके जीवन में भी क्या ना आ जाए, खुशहाली ना आ जाए, तब तक इनको क्या करिए, इस डिस्टेंस को, डिफरेंसेस को तोड़िए, ब्रेक करिए। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन, इनके जीवन को भी क्या बनाइए, रन करे मतलब चलता फिरता बनाइए। इनका जीवन अभी रुका हुआ है, इनकी दुनिया रुकी है। पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारा जीवन क्या है, रुका हुआ है, इसमें क्या है, चारों तरफ फॉग है और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब इनका जीवन चलता फिर रहेगा, इनके जीवन में भी क्या रहेगा, लग्जरीज रहेंगी, वो सब चीज़ें रहेंगी जो ये पाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन रहेगी, अच्छा खान पान रहेगा, तो शायद इनका जीवन भी चलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज इनका जीवन क्या है, रुका हुआ है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इनके जीवन, इनकी दुनिया को भी चलाइए, आगे बढ़ाइए। एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, एज्योर का मतलब होता है नीला आकाश, जहाँ अपार संभावनाएं होती हैं। स्काई इज लिमिटेड, ठीक है, तो वी कैन से स्काई इज लिमिटेड, नॉट स्काई इज इन्फिनिटी। स्काई क्या है, आसमान क्या है, अनंत है, और इनके जीवन में भी क्या है, अनंत संभावनाएं। तो इसलिए इनको नीला आसमान दिखाइए, जो प्रतीक है किसका, असीमित और कह सकते हैं आप अनंत संभावनाओं का, वो संभावना इनको दिखाइए, ताकि ये भी अपने जो इनके कल्पना है, इनके जो लक्ष्य हैं, इनके जो जीवन में उद्देश्य है, उन पर भी पंख लगाकर उस खुले आसमान में उड़ सकें और वो जीवन जी सकें जो वो जीना चाहते हैं। ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड का मतलब जो सुनहरे से क्या आपकी रेत होती है, उस पर दौड़ सकें, भाग सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। एंड लेस देयर टंग्स रन नैग्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन, अब इनकी जो जीभ है, रन नैग्ड इनटू बुक्स, मतलब इनकी जो जीभ है वो खुले है, मतलब नैग्ड का मतलब होता है कि आप आसानी से, इन पर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, इनकी जीभ जो है आसानी से किताबों को पढ़ सके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के ये किताबें पढ़ सकें। एंड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन, वाइट का मतलब होता है वाइट बुक्स, जो मतलब है यहाँ पे उसका सेंस किससे, किताबों से, ये किताबों को पढ़ सकें। एंड ग्रीन लीव्स, और ये क्या करें, हरियाली खुशहाली को देख सकें। तो ये अच्छी एजुकेशन लिखें, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट लीव्स का मतलब किताबें और ग्रीन लीव्स का मतलब खुशहाली, ठीक है। तो ये जीवन में क्या है, जब किताबें पढ़ेंगे, अच्छा एजुकेशन लेंगे, तो इनके जीवन में क्या आएगी, खुशहाली आएगी। तो इनको भी ये मौका दीजिए, इनको ये सब चीज़ें करने दीजिए। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, हमेशा इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो लोग क्या करते हैं, इतिहास में अपने पन्नों को, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाते हैं। जिस तरह से सूर्य अपने आप को जला करके पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह से जो लोग अपने जीवन को बलिदान कर, अपने जीवन का सेक्रीफाइस कर, अपने जीवन में अच्छे कामों को करके दूसरे लोगों के जीवन को उज्ज्वलित करते हैं, इनलाइटन करते हैं, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है। इसीलिए हम लोगों का भी इसमें कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों के प्रति कुछ सचेत रहें, सजग रहें, और इन लोगों को भी वो मौका दें जो ये डिज़र्व करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।